हम आपको 2 लाइन भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ सुनाओ, यहीं से मैया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठी रहूँ कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी नमस्कार जी। गुरुजी, मैं इनकी फ्रेंड की ये आई हैं जो, इनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ मैं आपको। ये बहुत दुखी है, इन्होंने आपने बुलाया होगा कि आप किसी को बुला लो तो हम रख लेंगे आपको। तो इनकी बहन भी आई हुई, इनकी जीजाजी भी आए हैं और मैं भी आई हूँ। आप कौन है इनकी? मैं इनकी पड़ोसन हूँ। इनके बच्चे कहाँ हैं? इनकी बहन आई हुई है। बच्चे इनके? बच्चे इनके सही नहीं है गुरुजी, इनको मारते पिटते हैं, सब कुछ करते हैं सर। तो बच्चे सेवा नहीं करते? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं करते, गालियाँ बकते हैं, मारते हैं, लड़की भी और वो भी। बहुत ज्यादा परेशान है ये। बेटा सेवा नहीं करता? बेटा बिल्कुल सेवा नहीं, बहू भी मारती है, 4-4 दिन खाना नहीं देती है इसको। अच्छा। हाँ जी। क्यों मैया, बात करो। हाँ, मैंने पहले भी बात करी थी आपसे। तो बेटा कहाँ है आपका? बेटा दिल्ली है। सेवा नहीं करता? नहीं, कमरे में 4 महीने कैद रख रखा था, 2-2 दिन खाना नहीं देता, मारता है। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से सर। 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैया। मैं क्या करूँ, जब वो लोग मुझे मारते थे, खाना नहीं देते, कैद कर रखा था, मुझे जान से मारना चाहते हैं मेरे बहू लड़के। क्यों मारना चाहते हैं? प्रॉपर्टी नाम करा लिए ना, प्रॉपर्टी के दुश्मन बन गए। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? 2.5-3 करोड़ की कोठी है। अरे तो फिर आप जब 3 करोड़ की मालकिन हो तो बढ़िया आनंद से रहो। बच्चों मुझे नहीं रखती है, उसके पियर वाले रहते हैं, मुझे नहीं। अच्छा, घर भी कब्जा कर लिया? हाँ। अब आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, मेरी बहन मेरे को सपोर्ट करती है, ये मैंने पहले भी कहा। 8 महीने से मैं गेस्ट हाउस में रह रही हूँ, 3000 रुपये महीने पे। हमसे क्या चाहती हो? मुझे रख लो बस। तो आपके बेटे से एक बार बात कराना, हम उसे समझाएंगे पहले। बेटा नहीं करेगा। यदि देखो ऐसा है, हम तो आपको रख लेंगे, हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले यदि हम बेटे को समझा के उसे अच्छा इंसान बना दें और वो आपकी सेवा करे तो उसे पुण्य भी मिलेगा माँ की सेवा करने से। मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, अब मैं नहीं जाना। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे महाराज। नहीं मारेंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। आप नहीं जाना, पर एक बार मैं तो उससे बात करूं, मुझे नंबर दो उसका। इसको गुरुजी, इसको डर हो गया है कि मेरे को ये मार डालेंगे। एक बार मैं तो बात करूं उससे, उसकी भी देखो, एक पक्ष तो मैंने सुना आप लोगों का, हाँ जी, हाँ जी। एक बार बेटे का भी तो पक्ष सुने कि बेटा क्या चाहता है। वो आपके सामने कह देगा मैं रखूंगा, कोई बात नहीं, फिर वो मेरे साथ वही अत्याचार करेगा। वो नहीं करेगा अत्याचार, एक बार समझा देखो। गलत व्यक्ति भी सुधर जाता है यदि उसे सत्संग मिल जाए तो। गुरुजी वो तो सुधर जाए, मगर उसकी बीवी नहीं सुधरने देती है। बीवी को भी सुधारेंगे, क्यों नहीं? वो आपका बेटा है, आपने उससे पेट में रखा है, आपने उसकी सेवा की है। गुरुजी आप उनको भेज, गुरुजी मैं बताती हूँ आपको, आप उनको भेज दोगे, वो आपसे इतना मीठा बन के ले जाएगा इसको, और वहां ले जाकर इसको बंद करके चैनों से बांध देता है और मारता बहुत बुरी तरह। गुरुजी आप कहोगे वो बंदा ऐसा नहीं है, हम खुद पड़ोसी है, इसको बहुत मारता है। गुरुजी आपको कहेगा मैं लेके जा रहा हूँ, उसको ले जाके वहाँ पे पुलिस वाले के थाने में कह देगा पागल है ये। कोई बात नहीं, हम तो रख लेंगे मैया को, पर एक बार बात करना जरूरी है कि नहीं बेटे से, ये बताओ। आप देख लो गुरुजी, मगर वो बेटा सही नहीं है, हम ये कहेंगे आपको। भाई हम एक बार बात तो करें, हमारा धर्म है ना उससे बात करना। चलो एक बार बात करेंगे उससे, क्या चाहता है वो, क्यों नहीं करता सेवा। भाई वो नहीं करेगा तो हम तो करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट था मेरा। मेरा बड़ा भाई है, वो मतलब 5 साल पहले 2021 के करीब मेरे से लड़ाई कर लिए थे एक बार। वो दारू वारू पीते हैं अभी, और ये मथुरा वृंदावन तो एक बार भी नहीं आया वो। मेरा तीसरी चौथी बार है यहाँ पे, वो नहीं आते। तो मैंने उसी टाइम जब उनने मेरे से लड़ाई करी थी, मैंने कसम खाया था कि जब तक आप दारू नहीं छोड़ोगे मैं बात नहीं करूँगा।
तो मतलब आज 5 साल हो गए उस बात को, ना वो दारू छोड़ते हैं ना बात होती है। तो आप एक बार उनको मतलब बोल सकते हो आपकी, आप छोड़ दो। मतलब मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो बड़े हैं मेरे से। आए हैं क्या? तो वो देखेंगे कि गुरुजी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या नाम है उसका? रत्नेश्वर सिंह। रत्नेश्वर सिंह। हाँ आप जी। रत्नेश्वर जी शराब ना पिए आप, क्यों हाँ अपना जी। जीवन खराब कर रहे हाँ हैं? जी। आपसे मेरी प्रार्थना है शराब छोड़कर बेहतर जीवन जी। जिए। और मैं उनसे गुस्सा नहीं हूँ, वो मेरे से मतलब लड़ते हैं तो मैं बात नहीं करता बस उनसे। ठीक है, सही हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैया सुनो, ओ मैया सुनो, आपके लिए मेरे पास एक वकील आए थे, एडवोकेट। उन्होंने बोला था कि ऐसा कानून है कि यदि बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता ना, तो माँ बाप की संपत्ति माँ बाप पे वापस आ सकती है। ठीक है? तो आपके घर पे यदि आपके बेटे ने कब्जा किया है तो आपका बेटा को घर छोड़ना पड़ेगा और आप संपत्ति की मालिक बनना। हाँ, अभी बात करेंगे आपसे, बेटे से बात करेंगे। और संपत्ति आपकी बेटा नहीं ले सकता आपकी आज्ञा के बिना। यदि आप चाहोगी तो लेगा, नहीं चाहोगी तो नहीं ले सकता। ठीक है जी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने? खाना नहीं खाते हम, प्रसाद पाते हैं। जी बिल्कुल। सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ, बढ़िया है। कुछ सेवा? नहीं सर, जंघई प्रयागराज में मिलना है, मैं और मेरा दोस्त। अच्छा लगा गौरी गोपाल में? बिल्कुल बढ़िया लगा, हम तो कल से यहाँ पे हैं सर। क्या अच्छा लगा यहाँ? सब कुछ अच्छा लगा। क्या? सुबह हम प्रसाद वगैरह लिए, दोपहर से कथा सुन रहे हैं और कल भी कथा सुने थे। तो जैसा लोग सोचते हैं गौरी गोपाल के बारे में, बिल्कुल बढ़िया है। हम चारों तरफ देखे, खाना वगैरह एंड आपकी कथा भी सुने, कल भी सुने थे और दादी वगैरह से मिले, ऊपर अभी आपसे मिल के आए। सब कुछ एकदम बढ़िया लगा। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में राधे राधे जी। राधे। गुरुजी, आपसे मैं करीबन 2 महीने पहले मिला था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी बेटी बोल नहीं पाती थी, आज जो है राम नाम कर लेती है। अच्छा, फिर अच्छा है। अब गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जो मेरी बच्ची आगे चल के भविष्य बना ले। हाँ, बनाएगी, पढ़ाओ लिखाओ उसको, योग्य बनाओ। मैं गुरुजी यहाँ से 3 वर्ष से रह रहा हूँ और बस श्री चरणों में यही दुआ कर रहा हूँ कि कुछ शब्द आपके मिल जाए कि जो वो बोलने लगे। ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, सब अच्छा होगा, बोलेगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे कहना है ना, मेरे पति मुझे प्यार बहुत करते, बहुत मानते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गाली बहुत देते हैं। आपको? हाँ, आप मुझे, मेरी मम्मी, सबको देते हैं ऐसे। कहाँ? यहीं पे बात करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं चलो अब घर। मैं बोली बात करके जाऊंगी। बात कराओ पति देवता से, कर लो बात। क्या? अभी भी गुटखा खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। मैंने बोला थूक करके खाना मत वहाँ पे जाके। कोई बात नहीं, बात आज कराओ। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। बात कराओ पति से। कौन है पति? नाम क्या है? ये आ गए भैया राधे राधे। और कुछ सिखा। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। क्या करते हो? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी? जी। कितना कमाते हो? 6 से दिहाड़ी मिलता है। और शराब पीते हो? जी, कभी काल। अच्छा, कभी। अच्छा, ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो? गाली थोड़े देता हूँ, ये भी लड़ाई बराबरी करती है। प्यार करते हो पत्नी से? क्यों? पत्नी से प्यार करते हो? जी। संजीत जी। पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार करते गाड़ी हो? कोई भी जो काम बता तो काम करती ना है, पूरा काम नहीं करती? कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। कैसे टाइम पास? जैसे अभी यहाँ पर कभी हमारे काम पर से काम बराबरी होता ना, जैसे कह के गया कि बच्चा के कपड़ा पढ़ाई लिखाई सब मैं झेलता हूँ। ये आई थी 2:30-3 बजे दीपिका के आएगी, अब सीधे अपना दिन भर टाइम पास करेगी। किसके साथ टाइम पास? ये अपना सीधे अपना रूम पर बैठ के बात कही करेगी लेडी से। अच्छा, ये बताओ, आपकी माँ को कोई गाली दे, आपको अच्छा लगेगा? ये भी बराबरी करती है, का छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों?
मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर दे। हाँ, मैं भी दोबारा मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। अब बार बार कोई टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा इंसान। सही है, सही बात कराओ एक बार और। संजीत जी बात कर लो एक बार और। सुनो, पत्नी की माता आपकी भी तो माँ हुई कि नहीं? और इतने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी तू मेरा मम्मी पापा को छोड़ देती है, मम्मी पापा के देखती ना है, माँ बाप को नहीं देखती? ये ना, ये अपना मम्मी पापा को देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखती? 5 रुपए ना मैं देता हूँ अपना मम्मी पापा का। सुनो, चलो ठीक है, ख्याल एक दूसरे का रखना चाहिए, पर हम हाँ, आप तो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें सब चीज देते हैं। सास ससुर का आप ख्याल रखती हो? हाँ रखते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा भी किया बुरा भी किया। अभी भी मैं कोई कम नहीं कर, जो मैंने किया उनके साथ, जो मैं गलती में करी, मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। क्यों? जब इनके पैर टूट गई थी, कट गई थी एक्सीडेंट में, तो उस टाइम मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे। ठीक है। इनके बाद इन्होंने ऐसे कर दिया, उनकी माँ ने घर में आपसी में पटीदारी लगा दी, देवरानी जेठानी में, एक टाइम तुम काम करो एक टाइम ये करेंगी। हाँ। अब इनकी लेटरिन बाथरूम करो, बच्चों को दूध पीने पुल में भर के दो, सब कुछ करते हुए अब मैं घर पे टाइम से काम नहीं कर पाती, उसलिए भी गाली गलौज। अब बताओ मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूंगी मैं। सही है, बात कराओ। अलग कर दी मेरे को। अब मैं मायके से चूल्हे मंगाई, सब कुछ मंगा के खाना पीना अलग बनाती, फिर बाद में इकट्ठे करे। अब बताओ कितने बर्दाश्त करूंगी मैं। 4 दिन बिना खाए इनके घर में रही हूँ, पूछ लो यदि झूठ बात है तो। क्यों संजीत जी? कह रहे मम्मी को नहीं करती, फिर भी मैं सारा कुछ धो के अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं दूर रहती हूँ इसलिए कि रिश्ता बने रहे। इनकी 2 बहनें भी शादी के लिए। बात कराओ। पत्नी का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? मैं ख्याल तो रखता हूँ। ख्याल रखना चाहिए। अब सुबह सुनिए, मैं चले जाती है 6:30 बजे, 5:30 बजे निकल जाती है। 5:30 बजे उठे तो संगे खाना पीना बनाता हूँ, बच्चा के दोनों का स्कूल भी भेजता हूँ, ट्यूशन स्कूल भी भेजो, इसको कपड़ा लाओ, जूता मोजा भेजो, कपड़ा धो, ये लोग बच्चा को पढ़ाता हूँ। पत्नी कहाँ चली जाती है? ये सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे ड्यूटी चले जाती है। कहाँ? 2:30-3 बजे आएगी ड्यूटी? मैं भी ड्यूटी जाती हूँ। क्या करती हो आप? मैं वो मेडिकल वाले कंपनी है, उसमें निडिल बनी हो, क्या बोलते हैं उसे, जो बाथरूम के रास्ता में पाइप लगता है ना, वही। पति भी काम करते हैं? हाँ, ये भी कि मैं 2 बजे जाती हूँ, मतलब 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। बच्चे को जब तक स्कूल से लाते हैं तब तक मैं आके उतने बाद से बच्चों को लाती हूँ। तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी पिताजी उठा रहे हैं बच्चों की? हाँ, ये करते हैं। हम कहाँ कह रहे नहीं करते। अब दोनों लोग नहीं कमाएंगे तो अब 600 रुपये से क्या करेंगे? 4000 रूम रेंट देंगे कि खाना खाएंगे कि बच्चों को बीमारी में दिखाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे? सही है, बात कराओ। बेटा देखो, आप दोनों कमा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कभी बच्चों का ख्याल आप रखो, कभी ये, दोनों सही है। लेकिन हम केवल इतना कहते हैं, आधी टाइम तक मैं देख लेती हूँ, आधी टाइम तक आप देख लो। अब ठीक एक साथ तो कर नहीं पाएंगे। सही है, सही है, बात ठीक है। आधा आप देखो, आधा। अच्छा ये बताओ, पर गाली देना सही है पत्नी को? गाली तो बार बार, जो भी काम नहीं होता तभी गुस्सा होता है। बताइए, काम समझा के जाता हूँ, काम होता नहीं, मेरा मेहनत ना पड़ता है। अरे वो भी तो थक जाती होगी ना काम इसको करते तो बैठ के काम, हम लोग तो बैठ के काम नहीं है, हम लोग तो 8 घंटा दिन भर टोकरी धोना है। सही अब बताइए, बच्चा का धोना, बच्चा का ले जाओ, फिर जिसका दरवाजा पर ले जाता हूँ, दरवाजा पर कोई भी चोट लग जाता है, सब मिल झलता हूँ ना। सही है, पर देखो आप दोनों प्रेम से रहो, एक दूसरे को गाली मत दो। आपकी माँ इनकी माँ है और इनकी माँ आपकी माँ है जी। पति की माता पत्नी की ही माता मानी जाएगी और पत्नी की माँ पुरुष की माँ मानी जाएगी। एक दूसरे ये का कहना है ना कि बच्चे से गुटखा मत मंगाए, तम्बाकू और गुटखा बच्चे से मंगाते हैं दुकान से, दुकान वाले भी बोलते हैं कि ऐसे मत मंगाएगा, तुम मत ले आ जाओ। गुटखा उटका ना खाओ भैया, कितना खा लेते हो रोज? अभी भी खा रहे, मना करके लाई थी यहाँ पे, आज पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। चलो आए, पूरा शिकायत कर दी पति की, बात कराओ। लेकिन पति आपके हैं अच्छे? अच्छे हैं, क्या यदि थोड़ी सी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो बहुत कदर करते हैं। हाँ, लेकिन ये गाली देते हैं और दोस्तों के साथ पी खा लेंगे, गुटखा खाएंगे। चलो बात कराओ जी। आप अच्छे हो, समझदार हो, पैसे बचाओ, गुटखा उटका क्यों खाना है, बात ठीक है। आज बच्चे आपको खाते देखेंगे, कल बच्चे खाने लग जाएंगे जी, है ना, इसलिए ये पत्नी का कहना सही है, ठीक है। और आप भी इनको गाली ना दिया करो तो ये भी गाली नहीं देंगे। अब गाली नहीं दोगे ना, खाओ माँ कसम के गाली नहीं। अरे मैं ये तो माइक छीन लेती हूँ बार बार, तुम घर में अपना आगे बहुत बीस बांध दिया ना, ये चाहती कि मैं बीस। हाँ। बताइए, मैं बीस हो के ये बीस रहना चाहिए इसको। सुनो, अब तुम
माँ कसम खाओ कि गाली नहीं दोगे। मैं माँ कसम, मेरा जो काम चाहिए मैं बच्चा के मैं झेलता हूँ, तो काम तो चाहिए भैया, काम तो करो घर के, तब काम नहीं, काम करेगी ये बच्ची बस लेकिन लड़ाई इसलिए होता है, काम का सफाई सुथरा मैं रहता हूँ, बताइए। पर आप गाली नहीं देना। यही गाली ना दूंगा, सफाई सुथरा तो रखेगी, कमरा का तो अपना देखेगी। आप भी गाली नहीं, इनको माइक दो। अब आप भी माँ कसम खाओ, मैं गाली नहीं दूंगी। मैं देती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल पे मैं देती हूँ, जब इन मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। बर्तन तो सारू जितना चूल्हा फूला खाना पीना सब फेंक देती है। मैं आज तक खाना ना भी खाना बर्तन तो सब पटक देती है। पूछिए कौन पटकता है? आप खाना वाना सब बनाते हो? मैं फेंक दे, जब ये मारेंगे, मार के कहेंगे खाना खाओ, तो कैसे खाऊंगी बताइए आप? सही है, अच्छे पति मिले हैं आपको। क्यों? जब काम भी कराओ और शिकायत भी करो, बर्तन भी उससे मजवाओ, भोजन भी उससे बनवाओ, बच्चों का मलमूत्र भी उससे धुलवाओ, शिकायत भी कर लो। वाह, थोड़ा उसका भी ख्याल रखो, वो दुबला पतला है बेचारा। अरे एक हाथ लेडीज के दर्द होता है, जेंट्स के तो दर्द होता नहीं है। जेंट्स को नहीं करो तो तभी गुंजाइश नहीं भैया कि चलो जेंट्स फंस जाएगा। सही है, सही है। लेडीज का कोई कुछ भी ना कर तभी फंस जाएगा। सही है, सही है। वो पिक्चर बना दी ना, मर्द को दर्द नहीं होता, तब से महिलाओं को लगा यार दर्द नहीं होता। अरे मैया, पुरुष को भी दर्द होता है। बताओ, पुरुष को दर्द होता है कि नहीं? अब देखो बात नहीं कर रही मैया। ए मैया, बात कराओ। पाठक, बात करा मैया से अच्छे से। बताओ, मर्द को दर्द होता है कि नहीं? होता है। तो काहे नहीं पति का दर्द समझती हो? अरे हम कैसे समझाएं आपको, ये क्या क्या करते हैं गलती, हम पूरी बात तो बता नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी आप समझो, थोड़ी वो समझे, और जिंदगी बिंदास और ड्यूटी से आते कमरा में आऊंगी तो ही करते, ये काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये कौन करेगा बता। अब आते आते कैसे लग जाऊंगी मैं? ठीक है, जब समय मिले तब कर लिया करो काम, पर एक दूसरे की पीड़ा समझो, एक दूसरे का कष्ट समझो, यही गृहस्थी है। ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो।